हाँ, तो ये पीछे इनकम्प्लीट रह गया था, ये ऑलिक एसिड वाला पीछे वाली वीडियो में पूरा नहीं हुआ है, तो ये इसको हम दोबारा से फिर यहाँ देख लेते हैं कि 1 cc ऑलिक एसिड को पहले 20 cc अल्कोहल में डिज़ोल्व किया। तो इस तरीके से जो आपका सॉल्यूशन बना ऑलिक एसिड का अल्कोहल में, उसकी सांद्रता जो है वो 1/20 है। फिर इस सॉल्यूशन का 1 cc ले लिया, ठीक है, 1 cc, और उसको 25 cc ऑफ अल्कोहल में हमने कर लिया। तो इस तरीके से जो कंसंट्रेशन तैयार हुई वो 1/500 हो गई, है ना, ऑलिक एसिड की 1/500 हो गई। उसके बाद हमने एक ट्रफ ले लिया पानी का, और पानी के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर छिड़का था, है ना, और फिर ये ड्रॉपर से इस सॉल्यूशन को ड्रॉपर में भर के बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने एक बूंद की लेयर तैयार कर ली, ठीक है। हर एक सपोज़ कितनी बूंदें टपकाई आपने, n आपको पता होना चाहिए, 5 टपकाई या 20 टपकाई, ठीक है, और हर ड्रॉप का वॉल्यूम वो था v, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया n × v, और इसमें ऑलिक एसिड कितना रह गया NV/500। फिर ट्रेस पेपर की सहायता से हमने ये एरिया नाप लिया, और सपोज इसकी थिकनेस t है, तो वॉल्यूम कितना हो गया भाई, वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड A × T, और ये भी वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड ही है बेटे। तो 2 इक्वेशन हो गई हमारे पास, इन दोनों को इक्वेट कर दें तो ये आ जाएगा आपका AT बराबर है NV/500 और T = NV/500A। अब यहाँ पे आपने n ले रखा है, कितनी ड्रॉप्स हमने गिराई हैं वो हमें पता है। ड्रॉपर का अगर हमें ये पता हो कि इसका रेडियस कितना है तो वॉल्यूम निकल आएगा एक ड्रॉप का, और 500, और ए एरिया हमने ट्रेस पेपर की सहायता से नाप लिया। तो जब हमने इसको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट किया तो ये कितना आया 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। दिस इज़ हाउ टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब ये जो चीज़ की है इसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था हमने, टेक 1 cc क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑलिक एसिड, ठीक है, डिज़ोल्व मतलब घोलना, डिज़ोल्व इट इन 20 cc ऑफ अल्कोहल, ठीक है। फिर जो ये घोल बना, अगेन टेक 1 cc क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस घोल की एक सॉल्यूशन, एंड डिज़ोल्व, फिर इसको हमने घोला आगे, डिज़ोल्व इट इन 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल। इन दिस वे, इस तरीके से सॉल्यूशन ऑफ ऑलिक एसिड इन अल्कोहल हैविंग कंसंट्रेशन, जिसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, हैविंग कंसंट्रेशन 1/500 इज़ फॉर्म्ड। इस तरीके से ऑलिक एसिड की एक सॉल्यूशन तैयार हो गया जिसकी कंसंट्रेशन 1/500 है। टेक, फिर हमने क्या किया, n ड्रॉप्स, n बूंदे ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस घोल की, सॉल्यूशन मतलब घोल, एंड फॉर्म 1 मॉलिक्यूल थिक लेयर ऑफ एरिया A एंड थिकनेस T, एक लेयर बना दी जिसका एरिया A है और थिकनेस कितनी है T। देन के बाद
फिर आप यहाँ से लिखेंगे टोटल वॉल्यूम NV है, वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इसमें ये है, वॉल्यूम ऑफ ये 80 है और हमारे पास T इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ से थिकनेस कैन बी कैलकुलेटेड। देन थिकनेस T कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है बेटे, तो ये दो मेथड्स हैं, एक है पैरालैक्स मेथड और एक है आपका ऑलिक एसिड वाला। इन दोनों को आपने अच्छे से करना है, ये पेपर में ज़रूर आ जाते हैं। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसलिए कराए हैं। तो थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा इनको करने में, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को। बाकी ये दोनों कर लेना। तो ये तो थे बेटे लेंथ नापने के तरीके। टाइम भी नापना होता है, टाइम नापने के बहुत सारे तरीके हैं। घड़ी से नाप लेते हैं, आवर ग्लास से नाप लेते हैं, है ना। हम सूर्य की उससे गणना कर सकते हैं, सूर्य की गति से, चंद्रमा की गति से गणना कर सकते हैं समय की। ऐसे ही मास नापने के, द्रव्यमान नापने के तरीके हैं। द्रव्यमान नापने के लिए फिज़िकल बैलेंस होता है, तराजू होती है ना, जिससे हम अपना द्रव्यमान नाप सकते हैं। तो पेपर में आने की यही दो चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। और आज के लेक्चर की ये जो वीडियो है ये फिर 2 पार्ट्स में बनी है, इन दोनों को आपने देखना है। थैंक यू।